नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज के जो वीडियो इसमें हम करेंगे हरियाणा जीके से संबंधित 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जिसमें भी हमने जो 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया था, वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितने भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर सभी क्वेश्चन सभी जो क्वेश्चन यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, चाहे आप इसमें HSC किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाले जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हम महत्वपूर्ण न्यूज़ देते रहते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि जस्ट ट्रांसफर्ड द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अशोक खेमका नामक जो पुस्तक है ये इनमें से किन के द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है भवदीप कंग और नमिता काला के द्वारा। अगला क्वेश्चन रहेगा ST महाविद्यालय पानीपत, तो इसमें 17 व 18 मार्च 2020 को कौन सा फेस्टिवल आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर हुआ था ये स्टूडेंट लिटरेचर फेस्टिवल। नेक्स्ट है हरियाणा के नवनियुक्त स्पेशल पब्लिसिटी जो चेयरमैन इनमें से कौन बने हैं? तो ये बने थे रॉकी मित्तल। नेक्स्ट है वीटा मिल्क प्लांट रोहतक ने नई दिल्ली की मदर डेयरी को किस माह और किस वर्ष दूध की सप्लाई की है? तो ये सितंबर 2019 से। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने शुरू की है? तो ये की गई है मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, तो उन्होंने जैसी योजना को शुरू किया था। नेक्स्ट है गुरुग्राम में जो मेदांता हॉस्पिटल है इसके CMD कौन है? तो यह डॉक्टर नरेश त्रेहन। नेक्स्ट है हरियाणा उर्दू अकादमी के जो निदेशक है इनमें से कौन है? तो यह नरेंद्र कुमार उपमन्यु। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के गुरुग्राम के पटौदी में स्थित पटौदी पैलेस के जो मालिक है कौन है? तो यह फिल्म अभिनेता सैफ अली खान। और नवाब अली खान जो पटौदी उनके जो लड़के हैं सैफ अली खान, और ये अभिनेता है, उनके पिता एक क्रिकेटर थे। नेक्स्ट है अर्जुन अवार्ड प्राप्त रेसलर वीरेंद्र सिंह हरियाणा में किस जिले के रहने वाले हैं? तो इनका संबंध ये सासरोली गांव झज्जर से है। कई बार एग्जाम में जो गांव पूछ लिया जाता है तो ये गांव जो याद रखने हैं। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा अस्पताल है जो भारत का एकमात्र ऐसा अस्पताल है जिसमें विदेश जाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है? तो ये मेदांता हॉस्पिटल है गुरुग्राम में। नेक्स्ट है अग्रोह का जो प्राचीन नाम है क्या था? तो यह था अग्रोदक या अग्रोतक। नेक्स्ट है महाभारत काल में अग्रोह ये किस राज्य की राजधानी था? तो ये था राजा उग्रसेन की। नेक्स्ट है पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण गोपियों से बचने के लिए हंस के रूप में किस स्थान पर जा छुपे हुए थे? तो ये है एक हमसा और ये जींद में है। और ये जो जींद जो है इसे हरिद्वार हरियाणा जो है इसके नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा प्रदेश रेड क्रॉस सोसाइटी की वाइस चेयरमैन कौन बनी है? तो यह है सुषमा गुप्ता। नेक्स्ट है हरियाणा के परिवहन खान एवं भू मंत्री, तो ये मूलचंद शर्मा है। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस के द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने की दिशा में पुलिस मुख्यालय में स्थापित की गई विंग का नाम? तो यह कम्युनिटी पुलिसिंग विंग। और अगर यहाँ पर ये जो पुलिसिंग विंग की ही बात आई है तो हरियाणा में जो जिले का जो प्रशासक है इसको उपयुक्त तथा डिप्टी कमिश्नर कहा गया है। और कमिश्नर जो हरियाणा में 3 हैं, पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद में। और पुलिस रेंज ये 5 हैं, अम्बाला, रोहतक, हिसार, करनाल और रेवाड़ी में। और हंसी ऐसा जिला है जिसे पुलिस जिला घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा में कम्युनिटी पुलिसिंग विंग की स्थापना कब की गई थी? तो ये हुई थी 18 मार्च 2020 को। नेक्स्ट है हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री, तो ये कमलेश टांडा है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा चुनाव विभाग ने लोकसभा चुनाव 2019 में विशेषकर महिलाओं को मतदान के प्रति उत्साहित करने के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार का बूथ बनाया था? तो ये था पिंक बूथ। और पिंक बूथ का नाम बदलकर क्या नया नाम क्या रखा गया था? तो ये था सखी बूथ। अगला क्वेश्चन है कजाकिस्तान
में संपन्न हुई एशियन चैंपियनशिप 2019 में कुश्ती में रजत पदक किस भारतीय महिला पहलवान ने जीता था? तो ये थी सोनम मलिक। नेक्स्ट है हरियाणा की महिला रेसलर सोनम मलिक हरियाणा के किस गांव से संबंधित है? तो ये मदीना गांव गोहाना में। ये गांव वाले क्वेश्चन आपने जरूर याद रखना, क्योंकि पहले भी जाए बहुत बार एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है लखनऊ में आयोजित नेशनल ट्रायल्स में 62 किलोग्राम भार में ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक को हराकर हरियाणा की किस युवा महिला रेसलर ने ओलंपिक क्वालिफायर्स 2021 के लिए अपना टिकट प्राप्त किया है? तो यह है सोनम मलिक। नेक्स्ट है सन 1330 में मुल्तान से चलकर दिल्ली आए हुए प्रसिद्ध अरब यात्री इब्न बतूता ने हरियाणा के किस नगर में पड़ाव करने का जिक्र अपने ग्रंथों में किया है? तो यह है सिरसोती नगर, और जो इस समय सिरसा है। नेक्स्ट है संतों की नगरी और वन नगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो यह है सिरसा। नेक्स्ट है गोरखपुर फतेहाबाद परमाणु बिजली संयंत्र की कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है? तो यह 250 मेगावाट, 700 मेगावाट की 4 इकाई इसमें लगी हुई है। तो यह क्वेश्चन है कि हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? तो यह जसोर खेड़ी झज्जर में। और झज्जर से जो एग्जाम में क्वेश्चन पर्यटन स्थल से पूछे जाते हैं कि बिंदावास का प्रवास कहाँ पर है बनना, तो ये पर्यटन स्थल जो है झज्जर में है। नेक्स्ट है राज्यपाल बनने वाली हरियाणा की पहली महिला, तो ये थी चंद्रावती। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले से सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है? तो ये है गुरुग्राम। साइबर सिटी का इसको कहा जाता है। सबसे अधिक पहले जो मेट्रो की शुरुआत है ये भी जो है गुड़गांव से हुई थी। तो और शीतला माता का मंदिर ये भी गुड़गांव में है। तो गुड़गांव से है, यहाँ बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है, तो ये रंजीत कुमार पचनंदा। और हाल ही में जो ये नेक्स्ट है हरियाणा के लोकायुक्त, तो यह है जस्टिस नवल किशोर अग्रवाल। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? तो ये 17 मार्च 1990 को हिसार हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का बब्बू मान के नाम से जाने जाने वाले गायक, तो वीर साहू। नेक्स्ट है हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित मुरथल ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जाना जाता है अपने भरवा पराठों के लिए। नेक्स्ट है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड ने देश का सबसे बड़ा धर्म चक्र होने का जो सर्टिफिकेट हरियाणा की किस गांव के धर्म चक्र को दिया है? तो ये दिया है टोपरा का लोग। और ये जा पहले भी ये जो HSC का जो एग्ज़ाम हुआ था ग्राम सचिव को, उसमें भी आया हुआ था। और एक जो स्टार्ट का जो एग्ज़ाम था इसमें भी क्वेश्चन या इस प्रकार का आया हुआ था। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार के द्वारा किन महिलाओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं? तो यह जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। नेक्स्ट है गुरुग्राम से 26 किलोमीटर दूर पटौदी में स्थित पटौदी पैलेस की कीमत लगभग कितनी है? तो ये मानी गई है लगभग 800 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस के DGP मनोज यादव किस बैच के IPS अधिकारी है? तो ये 1988 बैच के। अगला क्वेश्चन रहेगा पटौदी रियासत की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1804 में। नेक्स्ट है पटौदी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया था पटौदी खानदान के 8वें नवाब और भारतीय क्रिकेटर के पूर्व कप्तान इफ्तियार अली हुसैन सिद्दीकी ने। नेक्स्ट है पटौदी महल का डिज़ाइन किसने बनाया था? तो ये था रॉबर्ट टॉर्च रसेल के द्वारा। नेक्स्ट है 200 साल पुरानी पटौदी रियासत के 9वें नवाब मंसूर अली खान पटौदी की कब्र कहाँ है? तो यह पटौदी महल परिसर में स्थित कब्रगाह में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस खिलाड़ी ने फर्स्ट विंटर स्कीइंग प्रतियोगिता 2020 में सीनियर वर्ग में देश के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यह विकास राणा। और हाल ही में जो नीरज चोपड़ा सुर्खी में रहे हैं, तो इनसे भी जाए क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा की जो पर्वतारोही है शिवांगी पाठक, इनको 22 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह है बाल शक्ति पुरस्कार 2019। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उच्च न्यायालय ने अनपढ़ लोगों के लाइसेंस निरस्त करने का फैसला सुनाया है? तो यह राजस्थान उच्च न्यायालय ने। अगला क्वेश्चन है फसलों के अवशेष से एथेनॉल प्लांट ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये पानीपत में। और पानीपत जो है बुनकरों के शहर के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर तेल रिफाइनरी भी स्थित है। नेक्स्ट है हरियाणा में सोटो ये जो स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट जो है ये कहाँ बनाया गया है?
तो ये बनेगा पंडित भगवदयाल शर्मा रोहतक में। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह ये कहाँ से हैं? तो इनका संबंध है संतनगर सिरसा से। नेक्स्ट है, अर्जुन अवार्डी जसवीर सिंह का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध कबड्डी और पानीपत से है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने मोटरसाइकिल एम्बुलेंस की जो शुरुआत है ये कहाँ से की है? तो ये की गई है पंचकुला से। नेक्स्ट है, फ्लोरा ऑफ मौनी हिल्स विजिटेटिव सर्वे ऑफ मौनी हिल्स तथा मौनी क्षेत्र के महत्वपूर्ण औषधीय पादप पुस्तकें किसने लिखी है? तो ये आचार्य बालकृष्ण के द्वारा। और ये जो मौनी हिल्स जो है पंचकुला का जो क्षेत्र है शिवालिक की पहाड़ियों वाला, तो उसमें जो है स्थित है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है क्रोप 1514 मीटर जो इसकी ऊंचाई मानी गई है। सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है ये भी शिवालिक की पहाड़ी वाला है जो पंचकुला वाला है। नेक्स्ट है, हरियाणवी भाषा में झज्जरी ये किसे कहते हैं? तो ये कहा गया है सुराही को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल कौन सा है? तो यह मौनी हिल्स और पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के 18 दिनों के युद्ध की डिजिटल गैलरी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये ज्योतिसर और कुरुक्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस गांव को ट्रंप गांव भी कहा जाता है? तो ये मरोड़ा गांव और पलवल में है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री मनोहर जो खट्टर इन्होंने आदर्श ग्राम योजना के तहत हरियाणा का कौन सा 25वां गाँव विकसित करने के लिए गोद लिया है? तो ये कोयड़ा गाँव है और जिला कैथल में। नेक्स्ट है, भवंतर भरपाई योजना ये किस राज्य ने शुरू की है? तो ये हरियाणा के द्वारा शुरू की गई है और 1 जनवरी 2018 से। नेक्स्ट है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कटारिया ने जो कोरोना पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में कितने पैसे दिए थे? तो ये थे राशि यहाँ पर 1 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी और 351 फीट ऊंची शिव प्रतिमा को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये नाथद्वारा में। नेक्स्ट है, हरियाणा की पहली सेब मंडी, तो यह है पंचकुला में। और यहीं पर जो है चमटी फैक्ट्री जो है ये भी क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब फिलहाल में तो बंद है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है, विश्व सीमा शुल्क संगठन की क्षेत्रीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा निम्नलिखित में से जिसे किस हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत विकसित करने की सहमति प्रदान की गई है? तो ये सभी को यहाँ पर जैसे में शायद कुछ मिसप्रिंट है। नेक्स्ट है, दुधारू पशुओं गाय और भैंस के लिए पीजी सिस्टम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है? तो यह है हरियाणा। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क कहाँ पर है? तो ये गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है, देश का प्रथम साइबर अपराध जांच और प्रशिक्षण केंद्र, तो ये भी गुरुग्राम में है। साइबर सिटी जो इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, देश का प्रथम राज्य जहां महिला पुलिस स्वयंसेवी दल का गठन किया गया है? तो ये हरियाणा में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने कक्षा में शिक्षकों के मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये है हरियाणा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस शहर में नेशनल बॉक्सिंग अकादमी का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है रोहतक में। रोहतक जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को और एजुकेशन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। मुख्यालय इसका जो है रोहतक में ही है और साक्षरता दर इसकी 80.22 है। लिंग अनुपात 1000 में से 924 2019 के अनुसार है। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध स्मारक भी हैं, जैसे आकाशवाणी केंद्र है, यहाँ पर तिलियार पर्यटक क्षेत्र है, लाल मस्जिद है, दीनी मस्जिद, महम की बावड़ी, अस्तलभोर मठ, गुरुद्वारा लाखन माजरा, गौकर्ण तालाब, नौरंग पर्यटन स्थल, काजी की मस्जिद। तो ये इन सभी का संबंध रोहतक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा देश के प्रथम AICTE प्रशिक्षण और शिक्षा अकादमी को कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो जयपुर है राजस्थान में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस एयरबेस में फ्रांस से खरीदे गए अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल को रखा गया है? तो ये अंबाला एयरबेस में। और ये क्वेश्चन जो है पिछली बार जो ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछा गया था। और अंबाला जो है इसे वैज्ञानिक जो उपकरण है इनके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है,
भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? तो यह कर्ण सिंह चौटाला को। नेक्स्ट है, हरियाणा में स्टाम्प पेपर की बिक्री ऑनलाइन कब से शुरू की गई है? तो 1 मार्च 2017 से। नेक्स्ट है, फिल्म अभिनेता राजकुमार राव का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध रहेगा गुड़गांव से। नेक्स्ट है, हरियाणा इंडिया फोर्ब्स के अंडर 30 यंग अचीवर्स की सूची में 100 स्थान पर कौन थे? तो ये थे राजयोगिनी दादी जानकी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में यूनानी कॉलेज कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा नूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विश्व का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, 2017 का जो महाकुंभ खेल है इसकी शुरुआत किस जिले में हुई थी? तो ये हुई थी करनाल में। नेक्स्ट है, देश की महिला फ्लाइंग ऑफिसर जिन्होंने अकेले ही लड़ाकू विमान मिग 21 बाइसन को उड़ाया था, तो ये कौन थी? तो ये थे अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट है, किस राज्य में सरकारी अस्पतालों में टेली मेडिसिन सेवाओं की निगरानी के लिए निदान नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान में। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला आंतरिक सुरक्षा जो विश्वविद्यालय ये कहाँ बना है? तो ये बना है करनाल में। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव 2019 में हरियाणा की सबसे अधिक सीटें किस राजनीतिक दल ने जीती है? तो ये जीती है भाजपा ने। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में रेल कोच नवीनीकरण व पुनःवास कारखाना लगाया जाना प्रस्तावित है? तो ये है सोनीपत में। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट को चीन की तरफ से फतह करने वाली पहली भारतीय महिला, तो इनका नाम है अनीता कुंडू और इनका जो संबंध है ये हिसार से है। नेक्स्ट है, हरियाणा में फार्मा इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति लागू की गई है? तो इसका नाम है फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2019। नेक्स्ट है, मंगल नगर विकास योजना का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध ये शहरी विकास से रहेगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने हरियाणा को किस वर्ष तक मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये जो लक्ष्य है 2022 तक रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्लास्टिक पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो ये पानीपत में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में रहने वाले रवि ठाकुर ने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है? तो इनका संबंध सोनीपत से है। और सोनीपत से और भी कुछ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर जो खेल विश्वविद्यालय है ये राय नामक जो स्थान है वहाँ पर है खेल विश्वविद्यालय, जिसके उपकुलपति जो है कपिल देव हैं, प्रो क्रिकेटर। और सोनीपत जो है यहाँ पर एटलस जो साइकिल इसका कारखाना है और खुम्बी का उत्पादन जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस सी का टीकाकरण है मुँह से लेने वाली दवाई से करने वाला भारत का कौन सा पहला राज्य बना है? तो ये बना है हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का स्वर्ण जयंती समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था हिसार में। और हिसार से भी जो एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे स्टील सिटी है और गुजरी महल और जो कृषि विश्वविद्यालय है, पशु अनुसंधान केंद्र, तो ये सभी जो है हिसार में है, जहाँ से जो पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और इसकी जो स्थापना है हिसार की ये हुई थी 1 नवंबर 1966 को। स्मार्ट सिटी, मैग्नेट सिटी, तो ये सभी हिसार को कहा गया है। और 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना की थी। मुख्यालय इसका हिसार में ही है। क्षेत्र पर रहेगा 3983 वर्ग किलोमीटर। लिंगनपात जो है इसका 1000 जो पुरुष है इस पर 923 माना गया है 2019 के अनुसार। साक्षरता दर 72.89% है और जिले में घनत्व रहेगा 438 वर्ग किलोमीटर। लोकसभा जो क्षेत्र है इसका हिसार है। और यहाँ से 1857 की क्रांति के नेता तो ये थे हुकमचंद। कुछ प्रसिद्ध स्थान हैं यहाँ के, जैसे गुजरी महल, शेख जुनैद की मजार और लाट बाग, जहाज कोठी, आर्य समाज मंदिर, देवी भवन मंदिर, बिश्नोई मंदिर, और जो यहाँ से 4 कुतुब दरगाह, ब्लू वर्ल्ड लेक, आसीगढ़ का किला, अग्रोह का किला, तो ये सभी जो है हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लोकसभा चुनाव 2019 में हरियाणा में लगभग कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? तो ये था 70.34%।
नेक्स्ट है हरियाणा के गांव बीबीपुर के पूर्व सरपंच सुनील जगलान के कुशल अकुशल श्रमिकों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम है काम आया। नेक्स्ट है हरियाणा में कितने उपमंडल है, तो उपमंडलों की बात करें तो 72 जो है यहाँ पर इसमें उपमंडल हैं। उपमंडल 72 प्लस 2 74 जो है इसमें अब उपमंडल हैं। उपमंडल हो गए 74 और तहसीलें देखिए तो यहाँ पर 93 हैं। तो उपमंडल 74 हैं और तहसील जो है 93 हैं और उप तहसील ये 50 हैं। खंड कितने हैं, तो इनकी संख्या है 140 और क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात जो है 879 रहेगा 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व 573 प्रति वर्ग किलोमीटर जा रहेगा। साक्षरता दर है 75.55%। जिले 22 हैं, मंडल 6 हैं, अम्बाला, करनाल, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद और गुड़गांव। कस्बे 154 हैं और लोकसभा की 10 है, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की कहीं कहीं पर आपको 90 या 91 जो है सीटें देखने को मिलेंगी। पंचायत समिति 119 हैं, जिला परिषद भी 21 है, नगर पालिका 21 है, ग्राम पंचायत 6212 है और इस समय जो राज्यपाल है ये बंडारू दत्तात्रेय जो है वर्तमान में, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला। नेक्स्ट है हरियाणा ने चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है, तो 65 साल। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हरियाणा में कब लागू हुई थी, तो ये हुई थी 13 जनवरी 2016 में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य कब कैरोसिन मुक्त राज्य बना था, तो ये बना था 1 अप्रैल 2017 को। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए कौन सा देश निवेश कर रहा है, तो इसका संबंध है कनाडा से। नेक्स्ट है हरियाणा में मजदूर दिवस को किस दिवस के रूप में मनाया गया है, तो यह है विश्वकर्मा दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में पहला महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, तो ये खोला गया है हिसार में। नेक्स्ट है हरियाणा विधानसभा ने जीएसटी विधेयक कब पारित किया था, तो ये किया था 4 मई 2017 को। और देश का पहला डिजिटल जांच विश्लेषण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है, तो ये खोला गया है गुरुग्राम में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हरियाणा में सूती वस्त्र बनाने की पहली मिल स्थापित हुई थी, तो ये हुई थी 1945 में। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के द्वारा दिए गए उज्ज्वला गैस योजना के तहत 8 करोड़ गैस कनेक्शनों में से हरियाणा को कितने गैस कनेक्शन मिले थे, तो ये मिले थे 7 लाख। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार हिंदी आंदोलनकारियों को आजीवन कितने रुपये प्रतिमाह पेंशन देती है, तो यह है 10,000 रुपये। नेक्स्ट है हरियाणा के किस शहर में 38वीं अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, तो ये था भौंडसी में। नेक्स्ट है भारत में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन कहाँ स्थापित हुआ है, तो ये सोनीपत हरियाणा में। नेक्स्ट है कल्पना चावला स्वास्थ्य विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है, या जो कल्पना चावला जो थी इनका संबंध कहाँ से था, तो इनका संबंध था करनाल से। और यहाँ पर जो स्वास्थ्य विद्यालय इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो दीनदयाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, और ये करनाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है, तो यह है हरियाणा विजन 0 योजना। तो दोस्तों थे हमारे आज के हरियाणा जीके से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।